आई वॉज reincarnated as a seventh prince एनिमे के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो ये रहा थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कैसल के अंदर एल्बर्ट को देखते हैं जो कि सच धज कर लॉयड के पास लाइब्रेरी में जाता है। एल्बर्ट को देखकर ग्रिम छुप जाता है। फिर हम लॉयड को बैठे हुआ देखते हैं एंड एल्बर्ट अपने मैजिक से टारगेट पे निशाना मारता है। लॉयड एल्बर्ट की तारीफ करता है एंड हमें पता चलता है कि एल्बर्ट और कोई नहीं बल्कि सॉलोमन किंगडम का सेकंड प्रिंस है एंड सभी लोग ये मानते हैं कि एल्बर्ट ही द नेक्स्ट किंग बनेगा। फिर इसके बाद मैजिक यूज करने का टर्न लॉयड का आता है। अब क्योंकि लॉयड को किंग बनने में या फिर किंग से रिलेटेड कोई भी काम करने में मजा नहीं था, क्योंकि लॉयड को तो बस जानकारी जुटाकर पढ़ने में इंटरेस्ट था। एंड इस पर ग्रिम पूछता है फिर तुम क्या करने वाले हो। तो लॉयड सभी टारगेट को हिट करने के बजाय सभी टारगेट को घुमा देता है। लॉयड की इस हरकत पर यह बंदा कहता है कि सेवंथ प्रिंस बस इतना ही कर सकते हैं। ग्रिम से हमें पता चलता है कि किसी भी टारगेट को हिट करके फोड़ने के बजाय उसे घुमाना ज्यादा हार्ड होता है। लॉयड को भी यह मूव पसंद आता है क्योंकि इस मूव से माना कम यूज होता है। फिर अल्बर्ट छोटा सा ब्रेक लेकर वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त अल्बर्ट की सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद लॉयड खुश हो जाता है क्योंकि अब ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई भी नहीं है एंड अब लॉयड अपनी हर एक मैजिक ट्रिक का यूज कर सकता है। इस पे ग्रिम पूछता है कि जैसे कि तुम क्या करोगे। लॉयड कहता है कि मैं ड्यूअल मैजिक का यूज करूंगा जैसा तुमने किया था। ग्रिम कहता है कि ये तो नामुमकिन है क्योंकि ऐसा सिर्फ डीमन ही कर सकते हैं जिनके पास दो मुंह हो। एंड इस बात को सुनकर लॉयड ग्रिम को अपने एक हाथ में फिट कर लेता है। दूसरी तरफ ग्रिम बिल्कुल भी खुश नहीं होता है लॉयड को खुद के साथ ऐसा करने पे। लॉयड ग्रिम की बात ना सुनकर ग्रिम को कहता है कि ग्रिम क्या तुम इन्फर्नल फायरबॉल का यूज कर सकते हो। ग्रिम लॉयड से कहता है कि तुम मुझे कम मत समझो, वैसे हाई लेवल के मैजिक एक डीमन के लिए कुछ भी नहीं होते हैं। फिर मैजिक का यूज करने के लिए ग्रिम बहुत सारे स्पेल्स यानी कि मंत्रों को पढ़ने लगता है, मगर अंत तक आकर ग्रिम रोने लगता है। इस पर लॉयड पूछता है कि क्या हुआ। ग्रिम कहता है कि तो मुझे पूछना चाहिए कि क्या था वो। लॉयड बताता है कि वो तो बस एक स्पेल स्टैक था। स्पेल स्टैक की मदद से लॉयड अपने माना इनकेंटेशन को रिड्यूस करके कम टाइम में ही मैजिक का यूज कर सकता है एंड इसी वजह से लॉयड एक टाइम पे ही 100 स्पेल का यूज कर सकता है। लॉयड के इस बात को सुनकर ग्रिम कहता है कि 100 एंड फिर ग्रिम रोते हुए कहता है कि मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ग्रिम एक टाइम पर 3 से ज्यादा लाइंस नहीं पढ़ सकता है। लॉयड कहता है अगर ऐसा है तो फिर तो हमें ये पूरा दिन लग जाएगा। फिर लॉयड थोड़ी देर सोचता है। सोचने के बाद लॉयड अपने हाथों से बात करने लगता है एंड अब क्योंकि लॉयड के पास दो मुंह है एंड लॉयड दोनों ही मुंह से बातें कर सकता है तो लॉयड स्पेल पढ़ने का डिसाइड कर लेता है। एंड फिर लॉयड ग्रिम के मुंह पर काबू करके इन्फर्नल फायरबॉल एंड टेम्पेस्ट वाटर बोल्ट बोलकर मैजिक का यूज करने लगता है एंड लॉयड के इस मैजिक को देखकर ग्रिम बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। साथ ही ग्रिम को यह सब नामुमकिन लग रहा होता है क्योंकि लॉयड 2 एडवांस स्पेल का यूज कर रहा है। साथ ही लॉयड उन दोनों एडवांस स्पेल को कंबाइन भी करता है एंड लॉयड की इन हरकतों से ग्रिम बहुत ही ज्यादा चिढ़ चुका होता है। साथ ही उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लॉयड का माना इतना ज्यादा लेवल अप है। फिर लॉयड दोनों स्पेल को एक साथ कंबाइन कर लेता है एंड वो पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं एंड क्योंकि उन स्पेल्स की पावर बहुत ही ज्यादा थी तो इसलिए लॉयड सोचता है कि मैं इसका यूज यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। फिर लॉयड उन स्पेल के पावर्स को आसमान में फायर करता है एंड इस स्पेल की पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी एंड इतने वाइड रेंज पे थी कि कैसल के बाहर के सभी लोग इसे देख पा रहे होते हैं। कैसल के अंदर अल्बर्ट से ये बंदा पूछ रहा होता है कि क्यों आप सेवंथ प्रिंस पर इतना ज्यादा फेवर करते हैं। क्या सेवंथ प्रिंस कहीं मैजिक में स्किल वगैरह है क्या? वो तो बस छोटे से बच्चे हैं। अल्बर्ट सभी से कहता है कि तुम सब अंधे हो क्या। लॉयड का मैजिक बहुत ही ज्यादा लेवल अप है क्योंकि वो अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। लॉयड तो एक जीनियस है। अल्बर्ट को ये तक लगता है कि लॉयड एक ग्रैंड सेज तक बन सकता है एंड फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होगा। अल्बर्ट की इन सभी बातों को सुनकर सभी लोग अल्बर्ट की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एंड आपको किसी भी ग्रैंड सेज पर रिलाई करने की जरूरत नहीं होगा। अल्बर्ट कहता है कि चुप करो क्योंकि मैं तो अपने छोटे भाई के आसपास भी नहीं हूँ। फिर इसके बाद लॉयड आराम करने लगता है चेयर पर बैठकर एंड ये पर्सन बाहर देखता है तो देखता है कि अब तो रात हो चुका है। हम बाहर देखते हैं कि लॉयड ने बहुत ही ज्यादा तबाही करा हुआ होता है। ग्रिम कहता है कि इसने तो पूरे एटमॉस्फेयर में ही एक छेद कर दिया एंड वाकई में एटमॉस्फेयर में एक छेद हुआ होता है। लॉयड बहुत ही ज्यादा खुश होता है इस मैजिक का यूज करके। फिर वो ऊपर देखता है तो वो घबरा कर एटमॉस्फेयर को वापस से ठीक होने के लिए कहता है, वो भी दौड़ते हुए। एंड फिर थोड़ी देर में एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है एंड रात से दिन हो जाता है। एटमॉस्फेयर के ठीक होने पर लॉयड भी चैन की सांसें लेता है। दूसरी तरफ ग्रिम को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आखिर है क्या। फिर हमें स्क्रीन पे ये लिखा हुआ दिखाया जाता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वो भी ओमेगा एनिमे में, ताकि मैं अपना पूरा टाइम दे सकूं बैक स्टेज स्किट को परफेक्ट करने के लिए। फिर हमें लॉयड को दिखाया जाता है एंड लॉयड पूरी तरह से
नींद में होता है एंड इसीलिए ग्रीम लॉयड को उठाते हुए उसे अच्छे से ठीक होने के लिए कहता है। ग्रीम लॉयड को अच्छे से खड़े होने के लिए कहता है, उसे उसके कपड़े पहनने के साथ ही उसके बाल बनाने के लिए कहता है एंड ये सभी काम ग्रीम कर रहा होता है लॉयड के लिए। मगर साथ ही ग्रीम को समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं ये मेड का काम क्यों कर रहा हूँ इसके लिए। बट साथ ही ग्रीम ये भी कहता है कि मुझे कैसे भी करके इसके लाइफ स्टाइल को अच्छे से रखना है, क्योंकि आखिरकार मैं एक दिन इसके बॉडी पर कब्जा करने वाला हूँ। फिर ग्रीम हंसने लगता है एंड ग्रीम के हंसने के बीच में ही लॉयड छींक मार देता है, जिसका वजह से ग्रीम का हंसी रुक जाता है। इस पर ग्रीम परेशान था एंड कहता है कि इसे इसी वक्त छींकना था। फिर ग्रीम लॉयड को अच्छे से छींकने के लिए कहता है एंड उसकी नाक साफ करता है एंड इस तरह से छोटा सा बैक स्टेज स्किट खत्म होता है। फिर ग्रीम एक पोस्टर को देखकर कुछ पढ़ रहा होता है। पढ़ने के बाद ग्रीम कहता है कि लॉयड, तुमने जो कल किया था वो न्यूज़पेपर में भी आ गया है एंड हमें पता चलता है कि ये सभी बातें एटमॉस्फेयर में हुए उस होल के रिलेटेड है। फिर लॉयड एक पिक्चर को देखता है जहाँ पर एक ए रैंक एडवेंचरर की पार्टी ने एक हाईली डिफिकल्ट डंजन को क्लियर किया हुआ होता है। उस पिक्चर में हमें एक लड़की की भी पिक्चर दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा क्यूट एंड अच्छी दिख रही होती है। एंड अब क्योंकि किसी भी डंजन को क्लियर करने से बहुत सारा आइटम एंड खजाना मिलता है, तो इसलिए लॉयड डिसाइड करता है कि वो भी अब एक डंजन को क्लियर करने के लिए जाएगा। फिर लॉयड कुछ कदम आगे बढ़ता है तो ग्रीम लॉयड को रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि लॉयड एक प्रिंस है एंड अगर वो यहाँ से गायब हो जाता है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लॉयड एक आइटम को निकालते हुए कहता है कि चिंता मत करो एंड फिर लॉयड उस आइटम की मदद से खुद का एक रेप्लिका बना लेता है। लॉयड ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये सिर्फ दिखने में ऐसा नहीं है, बल्कि ये मेरे कुछ मूवमेंट्स को भी खुद से ही प्ले कर सकता है। फिर ग्रीम भी समझ जाता है कि अगर लॉयड ऐसा करके बाहर जाते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि लॉयड कहाँ गया है। मगर लॉयड कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये इतना ज्यादा आसान होता तो मैं ये पहले ही कर चुका हुआ होता। लॉयड बताता है कि प्रॉब्लम सेल्फा है, क्योंकि एक दिन जब लॉयड किताब पढ़ रहा होता है तो सेल्फा आकर कहते हैं कि लॉयड, तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। लॉयड पूछता है कि कितना? सेल्फा कहती है कि 0.7 मिलीमीटर। अब क्योंकि सेल्फा 0.7 मिलीमीटर तक का अंतर लॉयड के बॉडी में नोटिस कर सकती है, तो लॉयड कहता है कि ये कैसे सेल्फा को बेवकूफ बना पाएगा। तो ग्रीम पूछता है फिर क्या? तो लॉयड कहता है कि फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉयड हवा में उड़ते हुए कैसल से दूर जा रहा होता है। उड़ते हुए लॉयड अपने हाथों को आगे करके कहता है कि हे ग्रीम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उधर से रिप्लाई ग्रीम भी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और मुझे अच्छा व्यू मिल रहा है अपनी एक आंख से। फिर लॉयड पूछता है कि तो वहाँ क्या चल रहा है, क्या सब ठीक है? फिर हम दूसरी तरफ कैसल में लॉयड को देखते हैं जो कि अपने बाल बना रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ग्रीम ही है। 2 मिनट से बातें कर रहे होते हैं कि ग्रीम अपना ख्याल खुद से रख रहा है, वो अपनी लुक्स पर काम कर रहा है एंड ये बातें सोचकर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि लॉयड ने ग्रीम के सोल को ही अपने इस रेप्लिका में डाला है और ग्रीम की रिमेनिंग बॉडी को लॉयड ने अपने हाथों में फिट किया है। फिर ग्रीम ये सोच रहा होता है कि ये रेप्लिका तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसमें माना का भी कंस्ट्रक्शन है। फिर ग्रीम कहता है कि हाँ, अब क्योंकि वो बुद्धू यहाँ पर नहीं है तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे कोई रोक भी नहीं सकता है। अब एक तरफ ग्रीम हंस रहा होता है लॉयड के हाथों में, तो लॉयड कहता है ग्रीम से कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हें अपना फैमिलियर पाके, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। एंड लॉयड के इस बात को सुनकर ग्रीम के आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब ग्रीम कुछ भी नहीं बोल रहा था तो इस पे लॉयड पूछता है कि क्या हुआ? तो ग्रीम घबराते हुए कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर फिर से आ जाना। अब लॉयड बहुत ही ज्यादा दूर आ चुका होता है कैसल से, मगर लॉयड को यह पता नहीं था कि डंजन कहाँ पर है। लॉयड सोचते हुए नीचे देखता है तो लॉयड देखता है कि किसी को मारने के लिए कोई पीछे पड़ा है। हम देखते हैं कि एक लड़के के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े हुए होते हैं। फिर थोड़ी देर में वो लड़की एक मॉन्स्टर को एक किक मारती है। इस किक में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो लड़की उस मॉन्स्टर के पेट में ही घुस जाती है। मॉन्स्टर के पेट में से निकलने के बाद वो लड़की एक एक करके बाकी मॉन्स्टर को भी पीटने लगती है एंड आखिरी मॉन्स्टर को अपने मैजिक से टुकड़े टुकड़े करके मार देती है। उस लड़की को देखकर ग्रीम को लगता है कि वो लड़की पक्का से एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट है एंड लॉयड उस लड़की के ब्रीदिंग टेक्निक से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है। लड़की उन मॉन्स्टर से कहती है कि तुम लोग 100 साल पहले ही मुझसे लड़ने के लिए चले आए। अब ब्रीदिंग टेक्निक क्या है ऐसा ग्रीम पूछता है लॉयड से। लॉयड कहता है कि मैंने पढ़ा था एक एक्सोटिक टेक्निक जो कि एनर्जी को पुट करता है, उसे QI कहा जाता है एंड ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करने से यूजर को बहुत ही ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ मिलता है। लड़की ग्रीम एंड लॉयड को देखकर कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर लॉयड वहाँ पर डंजन एंड QI के बारे में पता करने का डिसाइड करके जाने का फैसला करता है। तो ग्रीम कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, हो सकता है कि वो लड़की तुम्हें पहचान ले सोलोमन के 7th प्रिंस के तौर पर। फिर वो लड़की आंसर ना आने पर वहाँ पर तेजी से जाने लगती है। तो दूसरी तरफ लॉयड एंड ग्रीम घबरा रहे होते हैं कि अब वो क्या करें। तभी वो लड़की वहाँ पर पहुँचकर कहती है कि फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। तो हम देखते हैं कि लॉयड एक नए रूप में होता है एंड वो कहता है कि मेरा नाम लोल ब्रेतो। अब क्योंकि मैं ये नाम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो मैं आज से इसे लियो बोलूंगा। एंड लियो एक नया एडवेंचरर होता है। लियो स्माइल करके उस लड़की की तरफ देखता है तो लड़की का कुछ ऐसा हाल हो जाता है। लॉयड ने अपना ये नया रूप इल्यूजन क्लास स्पेल इमिटेशन से किया होता है। लॉयड का ये न्यू लुक
लॉयड एंड अल्बर्ट का कॉम्बिनेशन लुक होता है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम टाओ है एंड वो बी रैंक की एडवेंचरर है। दूसरी तरफ टाओ लियो पर पूरी तरह से मनमिटी होती है। टाओ ये सोचती है कि मैं पूरे 18 साल से कुछ भी नहीं कर रही हूँ ट्रेनिंग के अलावा। टाओ डोजो छोड़कर एडवेंचर बनी थी सिर्फ रोमांस के खोज में, मगर टाओ कभी भी गाइस के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाई किसी वजह से। मगर टाओ कहते हैं कि अब वो टाइम फाइनली आ चुका है कि मैं इसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी किसी भी हाल में। फिर लियो धीरे धीरे जाते हुए कहता है कि मैं सोच रहा था कि हम एक साथ डंजन को पार कर सकते हैं, मगर लगता है तुम बिजी हो तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। टाओ मन में सोचते है कि डंजन डेट वो एंड वो लियो को हाँ कर देती है डंजन को खुद के साथ क्लियर करने के लिए। ये दोनों ही एक डंजन के अंदर एंटर करते हैं जहाँ पर टाओ बहुत से मॉन्स्टर को मारती है लियो को इम्प्रेस करने के लिए, मगर लियो तो सिर्फ आइटम को कलेक्ट करने में बिजी होता है और लियो टाओ की तरफ देखता भी नहीं है। लियो एंड टाओ के बीच में कुछ बातें होती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि टाओ अकेले ही एडवेंचर करती है क्योंकि उसे उसके टाइप का कोई भी पार्टनर नहीं मिला है। फिर ये दोनों खाना खाते हैं तो टाओ से लियो पूछता है कि तुम क्यूआई का यूज करती हो फाइट में। फिर टाओ एंड लियो में काफी देर तक क्यूआई के बारे में बातें होती है जहाँ पर टाओ ये कहती है कि क्यूआई की मदद से तुम्हारे अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाती है। दूसरी तरफ लियो सांसें पे सांसें ले रहा होता है। टाओ कहते हैं कि तुम्हें क्यूआई कहीं मिले ना मिले मगर मेरे दिल में बहुत सारा है। क्यूआई देखती है कि लियो बहुत देर से सांसें ले रहा है एंड हमें ये पता चलता है कि लियो सांस ले लेकर ही क्यूआई को सीख रहा होता है एंड थोड़ी देर में ही लियो ब्रीथिंग स्टाइल भी सीख जाता है। टाओ लियो से कहती है कि मैं तुम्हें क्यूआई के बारे में सभी बातें सिखाऊंगी, तो लियो कहता है थैंक यू एंड लियो का ऐसा फेस देखकर टाओ का ऐसा रिएक्शन होता है। दूसरी तरफ ग्रीम खुश होता है क्योंकि वो लॉयड के प्रिंस वाली लाइफ जी रहा था। फिर ग्रीम के पास सेल्फ आती है एंड सेल्फ को देखकर ग्रीम डर जाता है। दूसरी तरफ टाओ क्यूआई ब्लास्ट की मदद से एक मॉन्स्टर को मार देती है। फिर टाओ एंड लियो ट्रेजर के पास जाते हैं। ट्रेजर को देखकर लियो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। टाओ ये सोच रही होती है कि मैं ऐसे ही इसके साथ रहूंगी तो मैं इसे एक ना एक दिन पक्का से पटा लूंगी। अब ये दोनों ही जब ट्रेजर को खोलते हैं तो वहाँ से एक खतरनाक अटैक आता है जिससे लियो टाओ को बचा लेता है एंड फिर ऐसा क्रिएचर बाहर आता है ट्रेजर के नीचे से। फिर टाओ कहती है कि लीच एंड लियो कहता है कि तो क्या ये है ट्रू बॉस। सो एंड ऑफ एपिसोड। आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। हो सके तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन क्लिक कीजिए। साथ ही इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड हाँ हो सके तो सब्सक्राइब वही बंदे करें जो कि ऐसे वीडियोस को फ्यूचर में देखना चाहते हैं, अगर नहीं तो सब्सक्राइब ना करें। एंड अभी के लिए आप चाहे तो एंड स्क्रीन के वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी एंड डार्क है। सो यह है एक लड़का जिसका नाम है किसीडा। अब किसीडा बचपन से ही बहुत ज्यादा बीमार पड़ता रहता है। साथ ही किसीडा के पास एक अजीब पावर है एंड उस पावर की मदद से किसीडा मरे हुए लोगों को देख सकता है। एंड हायाकावा जो कि एक स्पिरिट है, इसके चक्कर में किसीडा एक साइकोपैथ के हत्थे पड़ जाता है एंड कुछ ऐसे चीजें होती हैं किसीडा के साथ जिसे देखकर किसीडा ये तक सोचता है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है। अब सही में किसीडा के साथ क्या कुछ होता है इस बात को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहना। एंड सो नाउ लेट्स बिगिन।